आज मैं इंटर क्लास की जो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री है उसका मैं चैप्टर आज स्टार्टअप करने वाला हूं। और मैं सोच रहा हूं कि जो मैं चैप्टर स्टार्टअप करूंगा उसको ज्यादा से अच्छे मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताऊं, क्योंकि पढ़ाई को मैं इंजॉय से पढ़ाना चाहता हूं। यदि पढ़ाई को मैं ज्यादा बोरिंग बना दूंगा तो कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, या अगर ज्यादा मैं उस पे फोकस करता चला जाऊंगा तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। किसी भी पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाने के लिए हमको कुछ अलग मटेरियल्स को भी इसमें जोड़ना पड़ता है। कभी कभार क्या होता है, कुछ नए मटेरियल्स को जोड़कर हम किसी भी टॉपिक को बहुत इजीली आपके माइंड में पूरा इंजेक्ट करा सकते हैं, यानी घुसा सकते हैं। चलिए आज हम चालू करने वाले हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर है हमारी। इलेवेंथ क्लास, चैप्टर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारे पास आज जो टॉपिक्स है ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। इन पे हम बताएंगे क्या क्या होता है, कैसे सॉलिड होता है, कैसे लिक्विड होता है और कैसे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। पढ़ा तो आपने कई टीचरों से हो सकता है उन्होंने हमसे ज्यादा बेटर बताया हो सकता है आपको लिखवा दिया हो और रटते जा रहे आपको तैयारी नहीं थी। दरअसल केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या हो मैथ में तो कुछ हद तक याद करने को रहता है। केमिस्ट्री अगर माइंड में सेटअप कर ली जाए या फिजिक्स को सेटअप कर लिया जाए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए आज हम सबसे पहले आपको बताते हैं। चलिए ये किसके अंतर्गत आता है? केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री है केमिस्ट्री एक ऐसी विज्ञान की शाखा है, क्या है? विज्ञान की शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भी अणु, मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स आदि वगैरह और केमिकल्स को केमिस्ट्री के द्वारा पढ़ा जाता है, या कहें केमिस्ट्री के द्वारा छोटे छोटे अणुओं या कई प्रकार के केमिकलों का ज्ञान होता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं या रसायन भाषा कहते हैं। रासायनिक विज्ञान। चलिए ये एक ऐसी विज्ञान होती है जिसके द्वारा हम केमिकल्स को या उनके अंदर पाए जाने वाले किसी भी तत्व के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और उनके द्वारा पाए जाने वाले केमिकल्स को स्टडी करते या ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के द्वारा हम अपने अंदर, शरीर में या बाहर किसी भी प्रकार के तत्व या मॉलिक्यूल्स के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। संसार में जितनी भी चीजें आप प्राकृतिक हो, चाहे मानव निर्मित हो या कोई भी किसी भी लेवल में हो, पूरी की पूरी केमिस्ट्री या रसायन भाषा पे ही आश्रित होती है। टोटल रसायन भाषा में आश्रित होती है। आप कोई सा भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे खेती करते हो, ठीक, खेती की जो मिट्टी होती है उसको केमिकल्स के द्वारा स्टडी किया जाता है और स्टडी करने के बाद में इससे ये पता चलता है हमें किस टाइप के केमिकल्स की नीड या आवश्यकता है, ठीक है ना। अगला कोई एग्जांपल ले लो, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन की बात करें तो जब आप लोग मुर्गी पालते हैं तो आप लोगों को ये पता रहता होगा कि कौन सा बच्चा कब पलट के मरने वाला है या किस तरीके के जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है, किस टाइप के केमिकल्स की हमें नीड या जरूरत पड़ती है, कब बच्चा बीमार होगा उससे पहले उसकी दवाइयां हमको लेकर रखनी पड़ती है। सेम वही है हर एक चीज में। अगर इनको मुर्गी पालन का जो दाना दिया जाता है उसमें भी हाइब्रिड्स होते हैं,
इसके द्वारा हम टोटली जो हमारा जीवन काल है या लाइफ पूरी केमिकल्स पे डिपेंड है। ठीक है ना, किस पे डिपेंड है? केमिकल्स पे। तो आज हम उन्हीं केमिकल्स की जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सामान्य परिचय एवं रासायनिक संयोग के नियम। है क्या? चलिए देखते हैं। सॉलिड, जिसको ठोस कहते हैं। ठोस, ठोस होता क्या है, कैसे होते हैं? ठोस तो कई तरीके के आप लोगों ने देखे होंगे, हर एक चीज ठोस ही है। चलिए, या क्या है? सॉलिड। चलिए, सॉलिड, इनके अंदर क्या है? ये छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? अणु। इनको एटम्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। वो वाला आइटम नहीं, ये एटम्स। चलिए देखते क्या हम लोग कि ठोस में क्या होता है। ठोस एक ऐसी अवस्था होती है, क्या होता है? ठोस एक ऐसी अवस्था होती है जिनमें आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है। क्या होती? आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है और यह स्थान को घेरता है, एरिया को कवर करता है। चलिए, ठोस क्या होता है? इसकी आकृति प्लस आकार दोनों निश्चित होते हैं। यानी अगर कोई ठोस वस्तु है या कोई पत्थर है, आप अगर उस पत्थर को ऐसे पकड़िएगा तो ऐसा नहीं कि अब की बार थोड़ी गर्मी पड़ेगी तो पिघल जाएगा, या ठंडी पड़ेगी तो और दो चार चिपक जाएंगे ना। उसमें यह है कि जो सॉलिड या ठोस होता है वो प्योर ठोस होता है। उनमें कोई वातावरण का एटमॉस्फेयर या मतलब क्या टेम्परेचर का या किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर सॉलिड में। ठीक है ना। चलिए, इनकी क्या होती है? बिल्कुल फिक्स होती है, यानी आकृति डिजाइन जो इनके फिक्स होती है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस सबसे इंपॉर्टेंट, ये लोग क्या करते हैं? स्थान को कवर करते हैं, स्थान को घेरते हैं। ठीक ना, स्थान को घेरते हैं। ठीक, इनके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं या अणु कहें, छोटे छोटे अणु परमाणुओं से मिलकर, सॉरी परमाणु अणुओं से मिलकर बनते हैं। छोटे छोटे जो अणु होते हैं, चलिए ये अणु है परमाणु। इनमें ये जो अणु है ना, छोटे छोटे अणु मिलाकर क्या बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? परमाणु। और परमाणु जब बना लेते हैं तो इनकी एक आकृति फिक्स हो जाती है और उन्हीं को हम ठोस कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, पता चल गया। आकृति यानी इसका जो डिजाइन है चेंजमेंट नहीं, और इसका जो आकार है वो भी चेंज नहीं होता। अब आते हैं लिक्विड। लिक्विड यानी द्रव। लिक्विड, ठीक। चलिए, इसी में है सब, यू और आई। चलिए,
द्रव्य क्या होता है? चलिए, पानी, वाटर। चलिए, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा दूर पाए जाते हैं। इनके बीच का गैप जो होता है काफी डिस्टेंस होता है, और सॉलिड में गैप नहीं होता है। ठीक ना? चलिए, अभी बताएंगे क्या कंडीशंस होते हैं। चलिए, वाटर, पानी क्या होता है? इनके अंदर जो अणुओं के बीच, ये अणु है ना, एक ये उठा लिया और एक ये उठा लिया। इस पे दिखा रहा है जूम करके, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है काफी दूर होती है। यानी एक एटम यहां से यहां तक कितनी दूरी होती है, तो जूम करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ताकि तुम्हें पता चले जो पानी होता है उनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी दूरी पर होते हैं, डिस्टेंस पे इनके बीच की दूरी काफी होती है, जिसके कारण ये बह जाते हैं। क्या होता है? बह जाते हैं। ठीक, चलिए, इनमें क्या होता है? इसका लिक्विड का क्या आकृति निश्चित नहीं होती। क्या होती? आकृति निश्चित नहीं होती। आकृति मीन्स इसका जो चित्र बना है ना, ये अगर इसको ग्लास में रखेंगे, स्टील के गिलास रख लो, तुम चाहे लाए के रखिए, अगर इसको ग्लास में रखते हैं तो ये क्या करता है? सीधा ग्लास के जैसा हो जाता है। लोटे में रखेंगे तो लोटा जैसा हो जाता है, कटोरी में रखें तो कटोरी जैसा हो जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि जैसे बर्तन में इसको रखोगे वैसे बर्तन में ये फिक्स हो जाता है। तो वही इसमें दिया कि इसकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती, जिसको जिसमें रखोगे, जिसमें रखेंगे वही बन जाता है, वही आकार ले लेता है। कौन सा? वही सेम आकार ले लेता है। अब आते हैं आकार लेते हैं, आकृति और आकार, यानी वो डिजाइन वही बना लेता है। और इनमें देखो क्या करता है? एरिया कवर करता है। कितना कवर करता है? चलिए, ये क्या स्थान घेरता है? क्या करता है? स्थान घेरता है। चलिए, स्थान कैसे घेरेगा वो तो सब लोगों को पता होगा, ठीक है ना? अब आते हैं इसको किस तरीके से घेरता है। आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन आकार निश्चित होता है। बोले भैया आकार कैसे निश्चित होता? अब बता दें, आकार का स्थान तो घेरता ही घेरता, आकार निश्चित होता है। यानी कि उसमें क्या पढ़ा था हमने? ठोस में आकार और आकृति दोनों रहते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया? आकृति बदल दी और आकार सेम कर दिया। आकार का मतलब हम ये कह सकते हैं या कहते हैं कि यदि किसी इसमें रखा जाए, बॉक्स में रखा जाए पानी को या ठोस को, बर्फ मानिए, बर्फ को अगर इसमें रखा जाए तो बिल्कुल सेम आकार का बन जाती है। चलिए, अगर हम इसको इसी टाइप के बॉक्स में रख दे तब भी तो वही एरिया कवर करेगा, चाहे ठोस हो और चाहे लिक्विड या तरल पदार्थ में, या कहें तुम्हारे गांव की भाषा में बहने वाले पदार्थों की अवस्था में हो, तो जगह तो इतनी घेरेगा, इसमें क्या कम ज्यादा? सॉलिड कर दिया, जमा दिया तो बर्फ बन गया, तब भी वही जगह है। और अगर इसको पानी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म, तो क्या करेगा? ये जगह तो इतनी घेरेगा ना। ऐसा तो है नहीं पानी भर गया, पानी बन गया तो ज्यादा हो जाए, होता है क्या?
ना, बर्फ है ना उतने में रहेगी ना, तो ये उतना ही रहेगा। इसी वजह से हमने कहा कि आकार सेम रहता। आकार मीन्स इनकी जो कवरअप करने की एरिया है वो सेम रहती है। अब आते हैं, दोनों हो गया। अब आते हैं गैस, इसमें गैस में और एटम, एटम बम, एटम बम, बम नहीं, चलिए। गैस क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था होती है, क्या? पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें इनके अंदर पाए जाने वाले जो एटम्स हैं या अणु हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है, काफी दूर दूर तक होती है। इनका भी मस्त फ्री ऑफ कंडीशंस, कोई टेंशन, एक इधर घूम रहा है, एक इधर घूम रहा है, जैसे बिल्कुल इस तरीके से घूमते हैं जैसे अभी ड्रीम 11 चल रहा है ना, उनमें 11 प्लेयर जो घूम रहे हैं बिल्कुल इधर 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 इधर, ऐसे घूमते दूर दूर। ऐसे इन प्लेयरों को दौड़ने के बिल्कुल स्पेस चाहिए ना, उसी तरीके से इनको भी एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को दौड़ने के लिए स्पेस चाहिए। इनमें आपस में रगड़न पकड़न नहीं होती जो धक्का लगा गिर गया ना, बिल्कुल फ्री है, मस्त मौज रहीस। चल, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। अब कहोगे दूरी कैसे नापेंगे? दूरी नहीं नापेंगे, अगर इसको इतने बड़े गुब्बारे में भरेंगे तो इतने में रह जाएगा, इतने में भरेंगे तो इतने बड़े में रह जाएगा, इतने में भरोगे इतने में। इनकी कोई दूरी फिक्स नहीं होती। इनका क्या होता है, ना आकार होता है ना आकृति होती। इनका ना आकार फिक्स होता है ना ही आकृति फिक्स होती है, ठीक है ना। अब इनका ना आकार फिक्स है ना आकृति फिक्स है, तो ऐसे को क्या बोल देंगे? गैस। कौन सा? गैस। इनमें से बहुत आ जाते एग्जांपल्स, इथेन, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दुनिया जितनी सब। अब एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं, चलिए एग्जांपल हमारा क्या रहेगा? सॉलिड भी होना चाहिए, लिक्विड भी होना चाहिए और गैस भी होना चाहिए, तीनों फॉर्म में होना चाहिए। चलिए, आइस यानी बर्फ, तीनों में मिलेगा। सबसे पहले बर्फ सॉलिड होती है। चलिए बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि आपको दिखे। एक कटोरे में मैं पानी भर के रख दिया, क्या रख दिया? वाटर। फ्रिज में, जब ये फ्रिज में वाटर रखा तो क्या करता है? सॉलिड बना, क्या बना देता? सॉलिड। क्योंकि जो फ्रिज का जो टेम्परेचर है हमारे रूम यानी कमरे के तापमान से नीचे चला जाता है। कितना नीचे चला जाता है? फ्रिज का टेम्परेचर हमारे कमरे के तापमान से नीचे चला जाता है। कितना जाता है? जब 0 पे जाता है तो कुछ जमने लगता है, कुछ तक जमने लगता है। जब इससे नीचे चला जाता है और ज्यादा जमता है। तो ये कह सकते हैं जो फ्रिज का टेम्परेचर है
माइनस, ये कह सकते हैं सॉरी, 0 से 4 तक जाता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा, -4 तक जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा, ठीक ना। चलिए, तब ये क्या बनता है, सॉलिड बनता है। इसको जब बाहर निकाल के लाते हैं, बाहर कमरे के ताप पर, कमरे में या कमरे के ताप पर, ठीक ना। चलो, रूम टेम्परेचर पे जब लाते हैं तो क्या होता है, ये पिघलने लगता है। इस तरीके से कटोरा बना हुआ ना, कटोरा रहेगा इसी से, पिघल गया, क्या बन गया, पानी, यानी द्रव में कन्वर्टेड हो गया, द्रव में बदल गया। हमने क्या गर्मी बढ़ाई, बर्फ को मैं बाहर लाया, कमरे के टेम्परेचर पे आया, धीरे धीरे पिघलने लगा। यानी जैसे जैसे गर्मी बढ़ी तो उस तरीके से क्या हुआ, हमारा जो सॉलिड था वो कन्वर्टेड काहे में हो गया, लिक्विड। ठीक है, अब हम लिक्विड की और गर्मी बढ़ाएंगे, गर्म करने पर, क्या करने पर, गर्म करने पर। चलो, इसी कटोरे को गर्म कर देते, चलो इसको हीट किया, वेपर हो गया, यानी भाप बन गया, बना भाप। जब भाप बनता है तो इसको देखो, यहां से हमने गर्म कर दिया और गर्म किया, किसको, पानी को गर्म कर, किसको, पानी को। तो गैस अवस्था में जा रहा है, ये मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, इनके बीच में प्लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लेट। प्लेट लगाते हैं, इनके बीच में क्या, छोटे 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 दाने पड़े, वाटर्स, ये इकट्ठा होके इधर फिर से गिरने लगता है, फिर से गिरने लगता है, यानी कि ये गैस अवस्था, कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। ये गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये कन्वर्ट किसमें हो गया, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है ना। चलिए, इसका एक डायग्राम है, डायग्राम्स में जो शो करा रहे हैं उसको देखिए। ठोस, द्रव, गैस, एक ही पदार्थ की 3 अवस्थाएं। इसको देखो कैसे, ये जो सिंबल देख रहे हो, चिन्ह, निशान, ये क्या बोलता है, ये निशान कहलाता है उत्क्रमणीय अपक्रिया। कौन सी क्रिया, उत्क्रमणीय अपक्रिया। हमेशा याद रखना, ये जो लगता है ना सिंबल, एक ऊपर इस तरीके से, एक नीचे, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया में लगता है। ऐसी अपक्रिया, कौन सी, ऐसी अपक्रिया जिनमें उत्पादन, जो उत्पाद कर रहे हैं, उनका जो रिजल्ट होता है
उसको आपस में एक्सचेंजमेंट कर लें, बदलाव कर लें। चलिए H2O, पानी हुआ, इसको मैं तोड़ दिया, किसमें तोड़ दिया, चलो H2 प्लस O, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होता है कितना 2 होता है। चलो अब इसमें 2 कर दिया। अब इसको बैलेंस भी करना है, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, O2 2 है, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसमें तो नहीं 2 से गुणा करा दो, 2 दूनी 4, ये देखो 2 हो गया। यानी वह अपक्रिया जिसको हम दोनों तरफ से बैलेंस कर दे, या जब हमारा ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, उसके बाद में अगर हमको जरूरत है तो हम उसको तोड़ सकते हैं, फिर से वही बना सकते हैं, उसको उत्क्रमणीय क्रिया का है। अब अगर हमें इनको जरूरत पड़ेगी, बाई चांस हाइड्रोजन प्लस O2 मिल गया पानी को, तो हम क्या कन्वर्ट फिर से कर देंगे, 2H2 प्लस O2 कन्वर्टेड टू, फिर से कन्वर्ट हो रहा, और सिंबल बताता है ये, इसको यहां ले जा सकते हैं, यानी इस प्रोडक्ट को इसमें बदल सकते हैं और इस प्रोडक्ट को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्या करते हैं, 2H2O हो जाएगा। इन प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए इसमें देखिए, ठोस को हमने क्या किया, द्रव में बदल दिया, ठोस को द्रव में बदल दिया, यानी हमने गर्म किया, गर्म किया। जब ठोस को गर्म करते हैं तो हमको क्या कहते हैं, गलनांक या गलन, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, गलन। और जब हम द्रव को ठोस में करते हैं, यानी पानी को जब हम ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो बर्फ बन जाती है। बर्फ कहाँ मिलती है, हिमालय पर। बर्फ कहाँ है, हिमालय पर। जब कोई वस्तु या जब कोई द्रव्य हम ठंडा करते हैं, तो वह जब ठंडी होती है तो उसको हिमीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमीकरण करण। अब हिमीकरण कैसे हो गया, हिम मीन्स होता है हिमालय, हिमालय पर बर्फ ऑलरेडी पाई जाती है, याद करने प्रोसेस। हिम मीन्स हिमालय, हिमालय पर जो पाई जाए वो ठोस यानी बर्फ है, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसको द्रव को गैस में कन्वर्ट करते हैं। द्रव को, पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो क्या कहते हैं, गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गलनांक, यानी और गला दिए और गर्म कर दिए, ठीक है। अब चलो ठोस को क्या करना है, ठोस को अगर गैस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी अवस्था जब हम किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस अवस्था में कन्वर्टेड करते हैं, तो ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातज। कौन से, सॉरी क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातज। चलिए क्या, ऊर्ध्वपातज, ऐसी अपक्रिया जिनमें ठोस को सीधे नो कन्वर्टेड इनटू वाटर फॉर्म, पानी किया लिक्विड फॉर्म, डायरेक्ट कन्वर्टेड टू गैस, से वी कॉल्ड ऊर्ध्वपातज। क्या कह सकते हैं, ऊर्ध्वपातज, सीधा